हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन फैन फिक्शन एक्सप्लेनेशन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ फिर से शेयर करने वाली हूँ ईजान फैन फिक्शन एम्बर एंड द फ्रोज का नेक्स्ट पार्ट। आई होप कि स्टोरी पसंद आ रही होगी। पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फिर आज का पार्ट शुरू करते हैं। तो इससे पहले वाले चैप्टर में हमने देखा था कि वांग जी और वीजिंग के बीच में सब कुछ हो गया था। वो दोनों एक दूसरे के प्यार में पूरी तरह से पागल हो चुके थे। वांग जी और वीजिंग बहुत ही हैप्पी थे एक दूसरे के साथ। वांग जी वीजिंग के साथ टाइम स्पेंड करता था, उसे बाहर भी लेकर जाता था और वो लोग एक दूसरे के बहुत क्लोज आ चुके थे, जैसे कि मानो दोनों एक दूसरे के बिना बिल्कुल भी नहीं रह पा रहे थे। वांग जी और वीजिंग बहुत खुश थे एक दूसरे के साथ। वांग जी फिर से वीजिंग को कॉटेज में बुलाता है और वांग जी वीजिंग को किचन काउंटर पर बैठा देता है। वीजिंग देखता है वांग जी को और स्माइल करता है क्योंकि वांग जी खाना बना रहा था। उसे खाना बनाना बहुत ही अच्छे से आता है। जैन बोलता है, ईबो तुम्हें खाना बनाना आता है? ईबो बोलता है, या हनी। एंड जैन जो है ना, ये सुनने के बाद बहुत ही क्यूरियस हो जाता है। जैन पूछता है, तुम्हें पता है खाना कैसे बनाया जाता है? ईबो बोलता है, या बिल्कुल। एंड जो ईबो था ना, वो फ्रेश वेजिटेबल जो है ना वो कट कर रहा था। उन्हें कट करने के बाद वो पैन के अंदर फ्राई करता है एंड जैन सरप्राइजिंगली ईबो को देखता है और उसे बहुत ही अच्छा लगता है। ईबो फिर जैन को बोल्ड एग देता है एंड इसके बाद ईबो बोलता है, तुम इसे खा लो, ठीक है? जैन बोलता है ओके। फिर वो तुरंत ही किचन काउंटर से उतरता है, अपने हाथ को वॉश करता है। इसके बाद वो जो एग था ना उसे छीलता है। देन इसके बाद वो खुद भी एग खाता है और ईबो को भी देता है। एंड जैन तो सच में बहुत ही इम्प्रेस हो जाता है। ईबो को सच में कुकिंग बहुत ही अमेजिंग तरीके से आती है एंड जैन को बहुत अच्छा लगता है। जैन बस ईबो को देख रहा था। इसके बाद जैन बोलता है, मैं भी तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, मुझे भी खाना बनाना आता है। ये सुन के ईबो बोलता है, नहीं तुम रेस्ट करो। जैन बोलता है, क्यों? मुझे भी कुक करना है, मुझे भी तुम्हारे साथ फन करना है। ये सुन के ईबो बोलता है, ओके ठीक है, बट अपने आप को हर्ट मत करना, ठीक है? अगर तुम्हें कुछ काटने की ज़रूरत है तो मुझे बता देना, मैं खुद काट के दे दूँगा तुम्हें, ठीक है? एंड जैन देखता है ईबो को और बोलता है, हाँ मैं काट सकता हूँ, मैं बचा नहीं हूँ, मुझे आता है अच्छे से। ईवो और जैन दोनों फिर एक साथ जो है ना वो कुकिंग करते हैं और उसके बाद दोनों डाइनिंग टेबल पर खाना वगैरह सजा लेते हैं और दोनों वहाँ पर बैठ जाते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ बैठकर डिनर करते हैं, अपने बनाया हुआ खाना खाते एंजॉय करते हुए। हम कुछ टाइम के बाद देखते हैं, खाना कंप्लीट हो जाने के बाद ईवो और जैन दोनों अपने रूम में आते हैं और इसके बाद ईवो और जैन बेड पर लेट जाते हैं। जैन ईवो एक दूसरे के पास आते हैं, एक दूसरे को कडल कर लेते हैं। जैन बोलता है गुड नाइट, ईवो बोलता है गुड नाइट। एंड इसके बाद वो दोनों सो जाते हैं। हम अब देखते हैं यहाँ से नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन, यानी कि जैन की कंपनी के अंदर। ठीक है, जैन एंड जैन के डैड जो है ना वो लंच कर रहे थे। जैन जो है ना वो हेजिटेट फील करता है बट वो कुछ भी नहीं बोलता। जैन के डैड जो है ना वो जैन को देखते हैं बट जैन फिर सोचता है और बोलता है डैड। वो बोलते हैं बोलो। जैन बोलता है डैड मिस्टर जो ईबो है, वांग ईबो, वो हमारे ब्रांड के क्लोथ बहुत ही ज़्यादा पसंद कर रहे हैं ना। मैं सोच रहा था क्यों ना हम मिस्टर वांग ईबो को हमारे घर प्रॉपरली थैंक्स बोलने के लिए डिनर पर बुला लें। एंड जो जैन के डैड थे वो जैन को देखते हैं और उन्हें भी ये आइडिया पसंद आता है। वो बोलते हैं, अब या तुमने सही कहा जैन, बिल्कुल यू आर एब्सोल्युटली राइट। तो फिर ठीक है, हम भेजते हैं मिस्टर ईबो को अपने घर इनविटेशन डिनर करने के लिए। जैन बोलता है हाँ बिल्कुल। इसके बाद वो बोलते कि ओके मैं भेज दूंगा, ठीक है। जैन बहुत ही क्यूरियस वॉइस के अंदर बोलता है, तो डैड हम उन्हें इनवाइट कर रहे हैं ना? जैन के डैड बोलते हैं ऑफ कोर्स हम उन्हें इनवाइट कर रहे हैं, मैं उन्हें प्रॉपर इनविटेशन भेज दूंगा हमारे घर डिनर करने के लिए, ठीक है। और एक काम करना, तुम जोचंग की फैमिली को भी बुला लेना, ठीक है, हम सभी साथ में बैठ कर डिनर कर लेंगे। जैन बोलता है ओके ठीक है। और इस टाइम वैसे भी जेजे भी घर पर हैं और वो भी मिस्टर ईवो से मिल लेंगी, ये अच्छा है। इसके बाद वो बोलते हैं हाँ ठीक है। एंड जैन जो है ना वो सडनली शॉक हो जाता है क्योंकि वो अपने मन में सोचता है, ओ नो, मैं जोचंग को कैसे बताऊंगा ईबो के बारे में और मेरे बारे में, ये सब कैसे होगा? जोचंग को कब बिलीव हो जाएगा? मतलब मुझे यकीन नहीं हो रहा उसका रिएक्शन क्या होगा। जैन सोचता है पता नहीं उसका रिएक्शन क्या होगा ये सब सच जानने के बाद। ओ गॉड मैंने उसे पहले नहीं बताया, बट कोई बात नहीं, हैंडल करना होगा, मुझे उसे बताना होगा कि मेरे और ईबो के बीच में क्या चल रहा है। एंड तभी जैन के डैड बोलते, जैन क्या हुआ, क्या सोच रहे हो बेटा तुम? जैन बोलता हाँ नहीं डैड को कुछ नहीं, कुछ नहीं, ऐसे ही सब ठीक है। वो बोलते ठीक है। तो फिर इसके बाद जो जैन था ना वो
अपने काम वगैरह करता है एंड जो जान के डैड थे वो भी अपना काम वगैरह कर लेते हैं। फिर जान के डैड प्रॉपर इनविटेशन जो है ना वो भेज देते हैं ईबो को उनके घर डिनर पर आने के लिए। हम अब इवनिंग का टाइम देखते हैं। जान जो है ना वो छत पर था और टेंशन के अंदर रूफ टॉप पर इधर से उधर घूम रहा था। उसके हाथों में उसका फ़ोन था और उसकी आइज़ गेट पर थी। एक कार जो है ना वो घर के अंदर एंटर करती है। जैन देखता है और फिर वो बोलता हाँ चैंग आ गया, क्योंकि ओबियसली पार्किंग एरिया के अंदर जो कार आई थी वो मतलब जोचिंग की फैमिली की थी। जैन सोचता है ओ गॉड चैन तो आ गया, अब मैं क्या करूँ। इसके बाद जैन जो है ना वो तुरंत ही अपना फ़ोन ओपन करता है और ईबो के साथ जो चैट बॉक्स था उसे ओपन करता है और बोलता है तुम कब आने वाले हो, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा ईगरली। एंड जो जैन था ना वो मैसेज कर देता है। ईबो बोलता है बस 5 मिनट ठीक है। एंड ईबो जो है ना वो रिस्पेक्टफुली उसने इन्विटेशन एक्सेप्ट कर लिया था जो मिस्टर शाओ जियान मिन थे उनका, और आज वो उनके घर डिनर पर आया हुआ था और जोचिंग की फैमिली भी आने वाली थी। जैन जो है ना वो सीढ़ियों से सीधा हॉल में आता है और फिर वो तुरंत ही जाता है। जो जोचेंग था उसकी मॉम और उसके डैड वहाँ पर आते हैं और ओबियसली जैन की मॉम डैड एक दूसरे को हक वगैरह करते हैं और फिर एक दूसरे से बातें करते हैं। जोचेंग जो है ना वो जैन को देखता है एंड वो उसके पास जाता है और फिर जैन भी उसे देखता है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और बहुत ही हैप्पी हो जाते हैं। हम देखते हैं जैन भी हैप्पी हो जाता है, दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं। जैन बोलता है कैसे हो तुम, जो चेंग बोलता है मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। एंड तभी हम देखते हैं जो चेंग की मॉम बोलती हैं कि मिस्टर वांग ही वो अभी तक नहीं आए। एंड ये सुनने के बाद जैन की मॉम बोलती है कि नहीं अभी तक वो नहीं आए हैं बट आने वाले हैं। जो चेंग जो है ना वो बोलता है व्हाट मिस्टर वांग ईबो। जो चेंग देखता है जैन को शॉकिंगली एंड जैन जो है ना वो स्माइल करता बोलता है वो जो चेंग बोलता है मिस्टर वांग कौन, मिस्टर वांग ईबो या मिस्टर वांग हुआंग, किसकी बात हो रही है। और वो जैन से पूछता है। जैन देखता है जो चेंग को और फिर बोलता है मिस्टर वांग ईबो के बारे में। जैन तुरंत ही जो चेंग का हाथ पकड़ता है और उसे अपने रूम के अंदर लेकर आता है। जो चेंग बोलता है जैन उस पर्सन ने अभी भी तुम्हें फॉलो करना बंद नहीं किया है क्या, हाँ क्या अभी भी वो तुम्हें बुली कर रहा है, उसने तुम्हें धमकी दी है हाँ, और वो तुम्हें अभी भी परेशान कर रहा है। ओ गॉड वो तुम्हारे घर पे डिनर करने के लिए क्यों आ रहा है। जैन जो है ना वो इतने सारे क्वेश्चन से इरिटेट हो जाता है और बोलता है जो चेंग हाँ ठीक है पहले शांत हो जाओ और मेरी बात सुनो, मॉम डैड सुन लेंगे, धीरे बोलो तुम ठीक है, शांत हो जाओ। जो चेंग बोलता है ओके ओके ठीक है बट मुझे बताओ मिस्टर वांग ही वो यहाँ पे डिनर करने के लिए क्यों आ रहा है हाँ। एंड ये सुनने के बाद जैन जो है ना वो बोलता है कि बिकॉज उन्हें हमारे क्लोथिंग ब्रांड पसंद है और इसीलिए वो यहाँ पे जो है ना डिनर करने के लिए आ रहा है, क्योंकि हम चाहते थे कि उन्हें हम एक प्रॉपर थैंक्स बोले, इसीलिए इनवाइट किया गया है उन्हें यहाँ डैड के द्वारा। एंड ये सुनने के बाद जो चेंग बोलता है जैन तुम श्योर हो कि वो तुम्हें परेशान नहीं कर रहे हैं हाँ। जैन जो है ना वो बोलता है जो चेंग अब तुम ज़्यादा सोचना बंद करो ओके। एंड जैन अपने फिंगर से खेलने लगता है। जो चेंग जो है ना वो बोलता है जैन मुझे समझ नहीं आ रहा है वो डिनर करने के लिए फिर भी क्यों आ रहा है यहाँ पे हाँ, क्यों आ रहा है वो, तुम अगर वो आ रहा है ना तो उससे दूर रहना ठीक है अब ताकि वो तुम्हें हर्ट ना कर सके। तुम्हें याद है ना वो तुम्हें 3 बार नहीं वो तुम्हें 2 बार, तुम्हें याद है ना वीजिंग वो 2 बार तुम्हें डेथ के करीब भेज चुका है और अब मैं नहीं चाहता कि वो तुम्हें दोबारा से जो है ना 3rd टाइम मारने की कोशिश करे, बिल्कुल नहीं। एंड वो वरिड हो जाता है जैन को लेके। जैन जो है ना वो जो चेंग के शोल्डर पर हाथ रखता है और फिर बोलता है शांत हो जाओ चेंग, रिलैक्स करो ठीक है। एंड तभी जैन को जो है ना वो कार के हॉर्न की आवाज़ आती है और ये सुनते ही जैन की तो हार्ट बीट फास्ट हो जाती है और वो बोलता है चलो बाहर चलते हैं ठीक है, कार के हॉर्न आया मतलब कि वो आ चुका है। ये सुनने के बाद जो चेंग जैन को देखता है और मतलब समझ नहीं आ रहा था उसे इसे क्या हो गया, इसे डरना चाहिए और ये खुश हो रहा है कहीं ना कहीं से। हाँ जो चेंग को समझ नहीं आ रहा था। जैन इसके बाद जो चेंग को जो है ना वो रूम से बाहर लेकर आता है, वो जल्दी से नीचे आते हैं। एंड जो चेंग जो है ना वो जैन को देखता है एंड जैन जो है ना वो तुरंत ही घर से बाहर निकल जाता है वो ईबो को लाने के लिए। एंड जैन जो है ना वो अपने मन में सोचता है मुझे पता है अब जो चेंग पता नहीं कैसे रिएक्ट करेगा, पता नहीं वो हमारे और ईबो के रिलेशन को मतलब समझ भी पाएगा या नहीं, बट कोई बात नहीं। सभी लोग डोर को देख रहे थे। जैन जो है ना वो बोलता है कि अब मैं ईबो को लेकर आता हूँ ठीक है, और इसके बाद ये बोलकर वो तुरंत ही गेट से बाहर चला जाता है। एंड हम देखते हैं जो चेंग को। जो चेंग जो है ना अपने मन में सोचता है जैन क्या मुझसे कुछ छुपा रहा है हाँ। एंड जैन तुरंत ही जो पार्किंग स्पेस में आता है और ईबो अपनी कार से बाहर आता है और वो आते ही अपने आर्म्स को पूरी तरह से फैला लेता है। एंड जैन उसे स्टॉप करते हुए बोलता है रुक जाओ, ये बकवास चीज़ें करना बंद करो यहाँ पर, तुम्हें पता है ना ये मेरा घर है ठीक है। ईबो देखता है और फिर मुंह बनाता है और बोलता है ठीक है आई नो हनी हाउ आर यू। एंड जैन बोलता है आई एम बिल्कुल फिट एंड फाइन ओके, चलो घर के अंदर चलते हैं।
एंड ईबो स्माइल करता है और उसके बाद तुरंत ही जो ईबो था ना वो घर के अंदर आता है। सभी लोग ईबो को देखते हैं एंड फिर सभी लोग ईबो को ग्रीट करते हैं एंड ईबो भी सभी को ग्रीट करता है। सभी लोग फिर जो लिविंग रूम था वहाँ पर बैठ जाते हैं एंड जो जैन की और जो चिंग की मॉम थी वो उन्हें कोल्ड ड्रिंक वगैरह जो भी था ना वो उन्हें सर्व करती है मेड की हेल्प से। जैन जो है ना वो वहीं पर बोल सकते हैं कि बैठ जाता है एंड ईबो एंड शाओ जुआनमिन एंड जो चेंग के जो डैड थे वो लोग सभी बैठकर वहाँ पर बिजनेस से रिलेटेड टॉपिक पर बात करने लगते हैं। एंड शाओ जुआनमिन जो है ना वो जैन के डैड बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं और वो थैंक्स बोलते हैं उन्हें पूरे दिल से कि वो उनके कहने पर यहाँ पर आए। हम देखते हैं जैन को। जैन जो है ना वो वहीं पर था और कुछ सोच रहा था। कुछ टाइम के बाद जो है ना जैन, शुआनलू एंड क्रिस्टल जैन एंड सभी लोग भी जो मतलब अपना थोड़ा बहुत काम था वो आकर करते हैं एंड फिर वहीं पर आकर बैठ जाते हैं। एंड ईबो जो है ना वो जैन को देख रहा था बार बार छुप छुप के, क्योंकि अब वो इसी के लिए तो यहाँ पर आया है, उसी को नहीं देखेगा तो क्या करेगा। एंड जो जोचेंग था ना वो जैन के कान के अंदर विस्पर करते हुए बोलता है, जैन देखो मिस्टर वांग वो तुम्हें घूर रहा है। हाँ क्या क्या उनके माइंड में कुछ चल रहा है? हाँ। एंड जैन जो है ना वो बोलता है कुछ नहीं है, तुम चुप करो। एंड ईबो जो है ना अपने हाथों की मुट्ठियों को कसकर बंद कर लेता है। जब वो देखता है कि जो चिंग जैन के करीब जा रहा है उसे बिल्कुल पसंद नहीं आता। उसे जेलसी हो रही थी, नहीं उसे जेलसी नहीं, उसे बहुत जेलसी हो रही थी। एंड जो चिंग जो है ना शॉकिंगली देखता है ईबो को, क्योंकि उसके फेस पर गुस्से वाले इमोशन थे। एंड फिर जो चिंग फिर से जैन के कान में विस्पर करते हुए बोलता है, जैन वो इतना गुस्से में क्यों लग रहा है? हाँ क्या हो गया उसे? जैन जो बोला, जैन कुछ नहीं है, ठीक है तुम चुप करो, ओके। एंड इसके बाद ईबो जो है ना नॉर्मली सबके साथ मतलब वो सीधे बात कर रहा था अपने फेस एक्सप्रेशन को एकदम नॉर्मल रख के। बट ऐसा कैसे हो सकता है? हमारा ईबो तो बार बार घूरे जा रहा था जांग चेंग को, यानी कि जोचेंग को, जो कि जैन के पास था, उसके क्लोज। उसे पसंद नहीं आ रहा था कि कोई भी उसके जैन के क्लोज आए, उसके अलावा बिल्कुल भी नहीं। एंड कुछ टाइम के बाद देखते हैं जैन की मॉम शुआन लू एंड जो जैन था ना वो मतलब उन्हें वहाँ पर छोड़ कर चले जाते हैं। मतलब ईबो एंड बाकी सब जो है ना बात कर रहे थे एंड ईबो को ना इरिटेट होता है, क्योंकि वो चाहता था जैन के साथ थोड़ा अकेले टाइम स्पेंड करना, बट ये लोग अकेला उसे छोड़ ही नहीं रहे थे, इसीलिए वो बिल्कुल भी मतलब टाइम ही नहीं मिल पाता, तो उसे वो इरिटेट हो रहा था। एंड ईबो जो है ना वो अब जैन के डैड के साथ बैठा हुआ था, बाकी लोग जो है ना एक्सक्यूज़ करके कहीं ना कहीं चले गए थे। ईबो जो है ना वो बोलता है, एक्सक्यूज़ मी मुझे वॉशरूम यूज़ करना है। एंड ये सुनने के बाद जो ईबो के आई मीन जैन के डैड थे वो बोलते कि एक मिनट रुकिए मैं अभी आता हूँ। इसके बाद जो जैन के डैड थे ना वो जैन के रूम के पास आते हैं और बोलते जैन बोलते यस डैड। वो बोलते हैं कि मिस्टर ईबो को जो है ना वो वॉशरूम यूज़ करना, ठीक है तो तुम चले जाओ उनके साथ। जैन जो है ना वो बोलते हैं कि हाँ ओके, मतलब उन्होंने कह दिया था कि तुम उन्हें अपने रूम में ले आओ। जैन जल्दी से बेड से उठ जाता है और फिर वो बोलता है ओके। एंड देन इसके तुरंत ही बाद जो है ना जैन अपने डैड को देखता है एंड जैन के डैड बोलते हैं ओके, और वो वहाँ से चले जाते हैं। जो चेंग जो है ना वो डर जाता है जैन के लिए, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कुछ हो जाए जैन को। अब उस इनोसेंट सोल को क्या पता कि ऑलरेडी ही उन लोगों के बीच में कितना कुछ हो चुका है। बेचारा जो चेंग क्या ही बताए, फालतू में टेंशन ले रहा है बेचारे जैन की। एंड वो लोग तो अपनी अलग ही खिचड़ी बना रहे हैं। जैन तुरंत ही ईबो के पास आता है एंड वो ईबो को लेके अपने रूम में आता है। ईबो तुरंत ही जैन के रूम के जैसे ही पास आता है वो तुरंत ही जैन को वहीं डोर बंद करके उसी पे पिन करता है एंड डोर बंद करते ही तुरंत ही जैन के लिप्स को कैप्चर करता है एंड जैन शॉक हो जाता है और ईबो बस उसे पैशनेटली किस करता है। दोनों जैसे कि मानो खो चुके थे। जैन भी शॉक था, बट कुछ सेकंड के बाद ही वो भी ईबो के किस को रिस्पॉन्स करता है बहुत ही अच्छे से। ईबो जैन को काफ़ी देर तक किस करता है एंड फाइनली जब उसे सेटिस्फेक्शन मिल जाता है ना अंदर से, तब जाके वो जैन से दूर होता है। ईबो जैन के लिप्स को अपने थंब से वाइप करता है, जो सलाइवा लगा हुआ था उसे। एंड ईबो जो है ना बोलता है जैन फाइनली तुम मुझे अकेले मिल गए। जैन बोलता है ईबो तुम्हें वॉशरूम यूज़ करना था ना, जल्दी यूज़ करो वरना किसी को हम पे शक हो जाएगा। ईबो बोलता है कि हो जाने तो शक, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता अगर लोगों को हम पे शक होता है तो। एनीवे वैसे भी मैं बहुत जल्दी तुमसे शादी करने वाला हूँ। एंड जैन जो है ना वो प्लेफुली ईबो के चेस्ट पर पंच करता है। ईबो जो है ना वो लिटिल थोड़ा सा जैन से दूर होता है और वो जल्दी से जाता है वॉशरूम के अंदर एंड वॉशरूम को यूज़ करता है। इसके बाद ईबो वॉशरूम से बाहर आता है एंड वो जाता है जैन के बेड के कॉर्नर पर बैठ जाता है और ईबो जो है ना जैन को देखता है। जैन भी फिर ईबो के पास आता है एंड इसके बाद ईबो तुरंत ही जैन का हाथ पकड़ता है और वो उसे वेस्ट से पकड़कर अपनी ओर पुल कर लेता है एंड जैन भी कंफर्टेबल होकर ईबो की गोद में बैठ जाता है एंड ईबो जैन को देखता है। जैन ईबो के चेस्ट पर किस करता है और अपनी फेस को रब करने लगता है एंड जैन जो है ना इसे टिकलिंग फील करता है। जैन भी ईबो के ईयर लोब पर जाता है और वहाँ पर उसे किस करता है एंड दोनों ही स्वीट मोमेंट एक दूसरे के साथ स्पेंड करते हैं। वहाँ पर दोनों को बहुत मज़ा आ रहा था, एकदम कोसी कोसी सा था।
मतलब मोमेंट उन दोनों के बीच में, ईबो बोलता है सान तुम जोचेंग कितना पास क्यों थे। एंड ये सुनने के बाद जान बोलता है ओह ईबो कम ऑन जेलस मत हो, एंड वो मेरा फ्रेंड है और उसका ऑलरेडी ही बॉयफ्रेंड है मिस्टर लिू हाईक्वान। ये सुनने के बाद ईबो जान को देखता है और बहुत ही पॉजेसिव हो जाता है और बोलता है हाँ मुझे पता है लिू हाईक्वान उसका बॉयफ्रेंड है, बट फिर भी तुम्हें उससे दूर रहना है, मुझे पसंद नहीं है कोई भी तुम्हारे पास आए। एंड जैन जो है ना वो ये देखने के बाद बोलता है तुम बिना ईबो, और फिर वो ईबो के बालों को जो है ना वो सहलाता है, उसके बालों को रफल करता है। जैन बोलता है मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। ईबो भी फिर जैन को टाइटली हक कर लेता है, बट उनके इस स्वीट और रोमांटिक मोमेंट को बर्बाद करने के लिए कोई आ चुका था। वो था जोचेंग। जोचेंग जो है ना वो डोर को नॉक करता है बहुत ही ज़ोर ज़ोर से, एंड जैन जो है ना तुरंत ही ईबो के लैप से उठ जाता है। ईबो जो है ना वो जैन को देखता है और फिर वो वॉशरूम के पास जाकर खड़ा हो जाता है। जैन डोर ओपन करता है, जोचेंग जो है ना वो अंदर आता है एंड वो डोर के पास खड़ा हुआ था। जोचेंग बोलता तुम ठीक हो ना। जैन बोलता हाँ मैं ठीक हूँ, और तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, मुझे क्या होगा। जोचेंग तुरंत ही रूम के अंदर आकर जो है ना ईबो को देखता है जो कि वॉशरूम के पास खड़ा हुआ था, एंड वो जो है ना ईबो को एकदम गुस्से में देखता है। एंड ईबो जो है ना वो जोचेंग को देखता है एकदम कोल्ड आइज से। जोचेंग तुरंत ही ईबो के पास आता है और फिर वो गुस्से में ईबो को देखता है और बोलता है अब क्या करना चाहते हैं, हाँ अब आपको क्या चाहिए जैन से, उससे दूर रहिएगा। एंड जैन जो है ना वो वरीडली बोलता है चैंग ये क्या कर रहे हो तुम, हाँ ये मत करो तुम भी ना। एंड जो ईबो था ना वो जोचेंग एंड जैन के पास आता है। ईबो तुरंत ही जैन की नेक पकड़ लेता है और जैन शॉक, मतलब ईबो के रिएक्शन से ही वो शॉक हो जाता है। जोचेंग जो है ना वो बोलता है क्या कर रहे हो, छोड़ो उसे, छोड़ो छोड़ो जैन को छोड़ो, क्या कर रहे हो तुम उसके साथ। जैन जो है ना वो बोलता है ईबो स्टॉप, मजाक करना बंद करो। एंड ईबो जो है ना जैन की नेक को छोड़ देता है। जोचेंग जो है ना वो जैन के पास आता है और वो जैन के हाथ को पकड़ लेता है और क्विकली जो है ना वो उसे रूम से बाहर लेकर आ जाता है। ईबो जो है ना वो चकल करता है, मतलब उसे मज़ा आता है ये करके, मतलब परेशान करके, और वैसे भी वो जैन को क्यों हर्ट करेगा। इसके बाद जो डिनर था ना वो रेडी हो जाता है और ईबो जो है ना वो नीचे आ जाता है। सभी लोग जो है ना वो डाइनिंग बोल सकते जो टेबल था ना उस पर बैठे हुए थे, और ईबो और जैन दोनों फिर से एक दूसरे के सामने जो है ना वो बैठे हुए थे। एक मेड जो है ना वो ऑलरेडी ही डिनर टेबल पर डिनर वगैरह सब सेट कर चुकी थी, और सभी जो है ना अब डाइनिंग रूम के अंदर थे। एंड हम देखते हैं ईबो और जैन को। जैन जो है ना वो अपने पैरों को ईबो के पैरों के पास लेकर जाता है, एंड ईबो जब ये फील करता है यानी कि जैन के पैरों को अपने पैरों पर, तो वो एक नोटी स्माइल करता है, एक मिस्चीवियस स्माइल करता है। जैन जो है ना वो ब्लश करता है और ईबो भी फिर जैन के पैरों के साथ खेलना शुरू कर देता है। और सभी लोग जो है ना बिल्कुल मतलब गुम थे, कोई किस बारे में बात कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था, बट हमारे ईबो और जैन बिल्कुल चुप थे। एंड दोनों ही जो है ना बहुत ही ज़्यादा खुश थे और अपने ही वर्ल्ड में लगे हुए थे एक दूसरे को छेड़ने में पैरों से। सच में हमारे कितने क्यूट है ना दोनों के दोनों, और उन लोगों का तो भाई अपना अलग ही चल रहा था। हम देखते हैं लगभग 15 से 20 मिनट के बाद सभी लोग अपना जो डिनर था ना वो कंप्लीट करते हैं, और सर्वेंट जो है ना फिर उन्हें डिज़र्ट्स वगैरह जो है ना मीठा देते हैं। ईबो जो है ना बोलता है नहीं मैं ज़्यादा डिज़र्ट्स नहीं खाता हूँ। ईबो फिर जो है ना अपने प्लेट से जो है ना डिज़र्ट्स से ना वो जैन के प्लेट में डालता है, एंड जोचेंग जो है ना इससे शॉक हो जाता है, मतलब सच में। क्रिस्टल जैन जो है ना वो जैन को देखती हैं, एंड फिर जो बोल सकते हैं जोचेंग था ना वो तो एकदम शॉक था भाई, उसे तो पता नहीं अजीब ही लगा ये देख के कि ईबो डिज़र्ट दे रहा है वो भी जैन की प्लेट में। एंड क्रिस्टल जैन बोलती हैं जैन की मॉम कि अब मिस्टर ईबो ये ज़रूरत नहीं है आपको करने के लिए, आप ये मत करिए। ईबो जो है ना वो बोलता है कि अब कोई बात नहीं, आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। एंड जो फैमिली मेम्बर्स थे ना यानी कि जैन के मॉम डैड निशवान लू वो याद करते हैं पिछली मेमोरी, आज से आई थिंक 4 साल पहले ईबो ने सेम ऐसा ही किया था, मतलब कि वो खुद जैन जो है ना ईबो की प्लेट से डिज़र्ट उठाकर खा गया था। एंड उन्हें फिर से वो मेमोरी याद आती है और उन्हें फिर से थोड़ा सा एम्बैरेसिंग फील होता है, अजीब सा बोलेंगे, क्योंकि 4 साल पहले भी ऐसा ही हुआ था एंड देन आज भी ऐसा ही हो रहा है। ईबो बोलता है इट्स ओके कोई बात नहीं, एंड वो जैन को देखता है क्योंकि जैन और वो तो अब बहुत ही आगे बढ़ चुके थे, तो इट्स ओके कोई बात नहीं। जैन जो है ना वो ब्लश करता है और वो डिज़र्ट्स खा लेता है। एवरीवन मतलब जितने भी लोग थे सभी लोग डिज़र्ट को बहुत ही एंजॉय करते हैं। एंड जोचेंग शॉक था जैन को देख के, भाई इस इंसान को क्या हो गया। जोचेंग अपने मन में सोचता है कुछ तो गलत है यहाँ पर इन दोनों के बीच में ये क्या हो रहा है, ये दोनों तो एक दूसरे के दुश्मन है ना। अब बट ईबो जो है ना वो इतना नाइसली बिहेव क्यों कर रहा है जैन के साथ, जोचेंग सोच रहा था। एंड कुछ टाइम के बाद उनका जो डिनर था ना वो कंप्लीट होता है और सभी लोग जो है ना वो डिनर वगैरह करने के बाद आते हैं।
और फिर से वो कुछ देर एक दूसरे से बात करते हैं, बट जो चेंग तुरंत ही ज़ान को जो है ना रूम के अंदर लेकर आता है और ईबो की शार्प आइज़ जो है ना उन दोनों पे जाती है, एक साथ उन दोनों को देखता है एंड उसे फिर से ये पसंद नहीं आता। जो चेंग तुरंत ही बोलता है, ज़ान क्या हुआ है, हाँ वो तुम्हारे साथ इतना अच्छे से व्यवहार क्यों कर रहा है। हाँ, ज़ान जो है ना वो अजीब से स्माइल करता है और बोलता है कि तुम सच जानना चाहते हो। अब जो चेंग जो है ना वो ज़ान को देखता है, ज़ान जो है ना बहुत ही ज़्यादा ब्लश करता है। जो चेंग कंफ्यूज हो जाता है ज़ान को ऐसे ब्लश करता हुआ देखकर, क्योंकि क्या हो गया इस इंसान को, मतलब अजीब लग रहा है। जो चेंग बोलता है क्या है। हाँ, ज़ान जो है ना बोलता है अब वो हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं एंड जो चेंग की बॉडी नम पड़ जाती है, अपने प्लेस पर ही वो पत्थर की मूर्ति बन जाता है एकदम। मतलब उसे यकीन नहीं हो रहा था उसके अपने कानों पर, ये उसने क्या सुन लिया। जो चेंग कंफर्म करने के लिए बोलता है, ज़ान क्या कहा तुमने। ज़ान जो है ना वो बोलता है कि मैं तुम्हें कल बताऊंगा सब कुछ, ठीक है, बट मेरे और ईबो के बीच में जो है ना अब दुश्मनी नहीं है। मैं और ईबो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और मतलब कि प्लीज़ ये सब समझने की कोशिश करना और अभी ये किसी को मत बताना, ठीक है। जैन जोचेंग का हाथ पकड़ता है। जोचेंग शॉक में था, उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था ये क्या हो गया। जैन जो है ना वो बोलता है, कल तुम मुझे है ना कैफ़े में मिलना, ठीक है, मैं तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा, ओके अभी कुछ नहीं, ओके ठीक है। जोचेंग बोलता है, जैन तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है क्या। हाँ, तुम क्या बोल रहे हो, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। हाँ, वो मतलब एक लड़की का फादर है वो, तुम्हारा दिमाग कहाँ घास चढ़ने चला गया है, तुम सच में पागल हो। हाँ, ये नहीं हो सकता, मतलब तू कैसे कर सकता है ये, उसकी एक बेटी है, ठीक है, वो फादर है एक लड़की का और तू जैन। जैन जो है ना वो बोलता है अब मुझे पता है एंड जैन सैड हो जाता है, फिर बोलता है मुझे पता है कि वो ईफई के फादर हैं, बट फिर भी मैं उससे प्यार करता हूँ, मैं उसे सच में बहुत प्यार करता हूँ। जो चेंग बोलता है और कब से। जैन बोलता है ये बहुत ही लॉन्ग स्टोरी है, मैं तुम्हें कल अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। एंड जो चेंग को फिर जैन अपने रूम से बाहर लेकर आता है, फिर वो दोनों एक दूसरे के पास खड़े हो जाते हैं एंड फिर जो बोल सकते हैं जो चेंग के डैड थे वो बोलते हैं चलो चलते हैं, अब हमें घर जाना होगा। श्वाओ जियानविन भी बोलते हैं कि हाँ चलो चलते हैं अब, बट क्रिस्टल जैन जो है ना वो एक दूसरे को देखते हैं एंड फिर सभी एक दूसरे को बाय बोलते हैं एंड जैन भी उनको बाय बोलता है। चेंग बोलता है बाय टेक केयर, ठीक है। जैन बोलता है हाँ बाय। जो चेंग अपने मन में सोचता है हाँ टेक केयर मुझे मतलब पूरी रात नींद नहीं आने वाली है, क्या टेक केयर बोल रहा है तू, मुझे सच जानना है, मुझे बहुत ही ज़्यादा अब बेसब्री से इंतज़ार है, ये सब क्या हो गया। एंड इसके बाद फिर सभी लोग बाय बोलते हैं एंड श्वान लू बाय बोलती है एंड ईवो भी वहाँ से चला जाता अपनी कार में बैठकर बाय बोल के एंड जो जोचेंग की फैमिली थी वो भी वहाँ से चले जाती है बाय वगैरह बोल के। फिर सभी लोग अपने अपने रूम में चले जाते हैं और वैसे भी रात बहुत हो गई थी, साथ में डिनर वगैरह किया, बातें की, तो रात हो गई थी ज़्यादा। फिर इसके बाद ईवो और जैन अपने अपने घर में जाके आराम से सो जाते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ से नेक्स्ट डे का सीन, कैफ़े का सीन, जहाँ पर जैन और जो चेंग जो है ना वो आए हुए थे क्योंकि जो चेंग को सच जानना था। जो चेंग और जैन कैफ़े में थे दोनों के दोनों एंड जो चेंग ने जो है ना वो जैन का हाथ पकड़ा हुआ था। जैन जो चेंग को देखता है एंड हम देखते हैं जो चेंग जैन को देखते हुए बोलता है कि जैन तुम बताओ। जैन इसके बाद अपने और ईबो के बीच की जो जो चीज़ें हुई थी वो सब बता देता है, कैसे और ईबो और जैन एक दूसरे के क्लोज आए और कैसे उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हुआ। बट वो ये नहीं बताता जो चेंग को कि ईवो और जैन के बीच में सब कुछ हो मतलब हो चुका है, दोनों के बीच में यानी कि इंटीमेसी हो चुकी है, वो दोनों एक दूसरे के साथ मतलब सो चुके हैं। इसलिए अभी भी वो इस चीज़ को जो चेंग से सीक्रेट ही रखता है, वो ये नहीं बताता, ये उनका पर्सनल चीज़ थी तो वो नहीं बताता। जो चेंग केयरफुली जैन की सारी चीज़ें सुनता है और फिर वो गल्प करता है, उसे यकीन नहीं हो रहा था। जो चेंग बोलता है जैन सच में तुम उस आइस बग को मतलब पसंद करते हो। जैन देखता है और बोलता इसके बाद जैन बोलता है चैंग हाँ मैं उसे प्यार करता हूँ और वो भी मुझसे प्यार करता है एंड मतलब अब हम क्या कर सकते हैं, प्यार हो गया हम दोनों को। जो चेंग को अभी भी ना मतलब यकीन नहीं हो रहा था कि ईबो जैन को प्यार करता है, उसे पता नहीं क्यों अजीब लग रहा था। वो बोलता है जैन मतलब एक बार सोच लो, क्या सच में वो कोल्ड हार्टेड पर्सन तुमसे प्यार करता है। जैन बोलता है हाँ मुझे पता है, अब मुझे कंपनी में जाना, ठीक है, मुझे बहुत सारा काम है। ये बोलकर जैन जो है ना वो चेयर से उठ जाता है। जो चेंग जैन से पूछता है जैन तुम श्योर हो ना वो तुमसे शादी करेगा।
जैन बोलता है बिल्कुल वो मुझसे शादी करेगा, उसने कहा है वो मुझसे शादी करेगा और वो तो मुझसे भी ज़्यादा ईगर है मुझसे शादी करने के लिए। और इसके बाद जैन वहाँ से चला जाता है क्योंकि ओबियसली उसे काम था अपनी कंपनी का और जो चंग भी अपने काम के लिए चला जाता है। अब हम देखते हैं कॉटेज का सीन। हमारे जैन और ईबो को, जैन ईबो दोबारा से कॉटेज में आए थे। इवनिंग हो चुकी थी और दोनों के दोनों काउच पर बैठे हुए थे। जैन ने जो है ना वो एक लूज सी शर्ट पहनी हुई थी। ईबो जैन को किस कर रहा था उसके शोल्डर पर एंड ईबो जो है ना वो अपने आर्म्स को जैन की टमी पर जो है ना पूरी तरह से रैप कर लेता है एंड ईबो बोलता है जैन चलो डांस करते हैं। जैन ईबो को देखता है और फिर इसके बाद जो ईवो था ना वो काउच से उठ जाता है और फिर वो जो लाइट्स थी ना उसे रूम की जो है ना वो उसे ऑफ कर देता है। और अब जो है ना वो एक कैंडल जली हुई थी। जैन ईवो जो है ना एक्साइटेड थे। जैन ईवो के अपना हाथ करता है एंड फिर ईवो जो है ना वो जैन के हाथ को होल्ड कर लेता है। ईवो जो है ना एक रोमांटिक सॉन्ग प्ले करता है स्पीकर पर एंड ईवो एंड जैन दोनों जो है ना कैंडल लाइट के अंदर दोनों डांस करते हैं एंड उनकी शेडो जो है ना वो वॉल्स के ऊपर आर्ट क्रिएट कर रही थी डांस करते हुए। ईवो हम देख इसके बाद ईवो जो है ना वो जैन को एकदम ब्राइडल स्टाइल के अंदर अपने आर्म्स के अंदर कैरी कर लेता है और उसे गोल गोल घुमाने लगता है। जैन ये देख के स्माइल करता है और इसके बाद वो ईवो के लिप्स पे उसे पैक करता है। इसके बाद ईवो जैन को दोबारा से जो है ना नीचे रख देता है और ईवो और जैन दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही ज़्यादा खुश थे। मतलब उनके बीच में कितना ब्यूटीफुल मोमेंट हो रहा था, दोनों को ही बहुत मज़ा आ रहा था एक दूसरे के साथ इतना एंजॉय करने में। इसके बाद ईवो जो है ना वो जैन को सीधा कैरी करते हुए फिर से उसे लेकर आ जाता है बेडरूम में एंड ईवो और जैन दोनों एक दूसरे को दिखते हैं। जैन जो है ना वो अपने हाथों को ईवो की जो शर्ट थी ना उस पर रखता है और इसके बाद तुरंत ही जैन ईवो की शर्ट को रिमूव कर देता है एंड दोनों ही एक दूसरे को फिर क्लोज होकर जो है ना वो एकदम किस करने लगते हैं वाइल्डली और दोनों एक दूसरे को अनड्रेस कर देते हैं। जैन जो है ना वो स्पीकर्स जो है ना उन्हें देखता है। ईवो जाता है और फिर जो सॉन्ग था ना उसे बंद कर देता है क्योंकि अभी वो सिर्फ जैन की मॉर्निंग सुनना चाहता था। हम देखते हैं जैन जो है ना वो मॉर्निंग साउंड निकालता है एंड कुछ टाइम के बाद ईवो जैन को देखता है। जैन जो है ना वो ईवो को उसके चिक्स पर किस करता है और इसके बाद वो एक वेट किस जो है ना वो ईवो के पूरे फेस पर करता है। ईवो जो है ना वो जैन को पकड़ता है और उसके बाद वो उसके हेयर्स को उसे अपनी ओर करता है पकड़कर और पूरी तरह से उसके फेस पर उसे भी किस देता है। जैन कंफर्टेबल होकर बेड पर बैठ जाता है एंड ईवो जो है ना वो जैन के सामने बैठा हुआ था। जैन जो है ना वो ईवो को देखता है एंड जैन ईवो के लैब में बैठता है और उसके बाद फिर उसे किस करता है। ईवो जैन को देखता है और बोलता है जैन अब सब कुछ तुम करोगे एंड जैन जो है ना वो देखता है और जैन तो पहले से ही इन सब चीज़ों के लिए प्रिपेयर था। जैन जो है ना फिर वो बॉटल्स निकालता है ल्यूब वगैरह की एंड वो अप्लाई करता है। ईवो जो है ना वो जैन को देखता है। ईवो और जैन दोनों वैसे ही नेकेड थे एक दूसरे के साथ। जैन फिर ईवो को प्रिपेयर करता है एंड देन खुद से ही वो ईवो के साथ अपने आप को कनेक्ट करता है एंड देन वो लोग अपनी रोमांटिक सेशन को शुरू कर देते हैं। आज सब कुछ जो है ना वो ईवो देख रहा था और जैन कर रहा था एंड जैन को थोड़ी सी प्रॉब्लम तो होती है बट फिर भी वो सब कुछ करता है एंड ईवो जो है ना बहुत ही खुद भी साउंड भी निकाल रहा था क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा प्लेजर मिल रहा था एंड जैन और ईवो दोनों प्लेजर में पूरी तरह से डूब चुके थे एंड जैन की पूरी बॉडी स्वेट से कवर हो चुकी थी और जो पूरा बोल सकते हैं कॉटेज था वो जैन और ईवो के मॉर्निंग साउंड से गूंज रहा था। ईवो फिर जैन को देखता है और फिर उसे पकड़कर वो और भी ज़्यादा फास्टली सब कुछ करता है। ऐसे ही करके वो लोग जो है ना वो अपनी पूरी तरह से इस नाइट को एक दूसरे के साथ स्पेंड करते हैं और ईवो दोबारा से फिर से जैन के अंदर ही रिलीज़ होता है और अब जैन को एडजस्ट होने में ना कोई प्रॉब्लम नहीं होती है क्योंकि अब वो इन सब चीज़ों के लिए एडजस्ट हो चुका था पूरी तरह से। अब उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती ईवो के साथ ये सब करने में। स्टार्टिंग में उसे पेन होता था बट अब वो काफ़ी बार कर चुके थे तो जैन को प्रॉब्लम नहीं होता एंड फिर ईवो जैन को फिर से बेड पर करता है और उसे देखता है एंड ईवो फिर जैन के ऊपर आता है और फिर से वो दोबारा से जैन के साथ शुरू हो जाता है और वो लोग दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही ज़्यादा फिर से रोमांटिकली इन्वॉल्व हो जाते हैं एंड फिर से एक दूसरे के साथ काफ़ी टाइम तक वो लव मेकिंग करते हैं।
जान ईबो को देखता है। ईबो एक बार फिर से जान के अंदर रिलीज होता है। जान देखता है ईबो को और बोलता है जान तुम्हें पसंद आया। जान बोलता है हाँ मुझे मुझे बहुत पसंद आया। उसकी सांसें बहुत ही हावी हो रही थी। ईबो फिर जान की ओर मुड़ता है एंड देन फिर उसे किस करता है। ईबो बोलता है मुझे पता है। ईबो और जान जो है ना वो एक दूसरे को देखते हैं, फिर से किस करते हैं। और ईबो जो है ना वो डे बाई डे क्रेजी हो रहा था जान के लिए, और उसे सब कुछ चाहिए था। जान का हर एक चीज़ उससे बिलोंग करना चाहिए। उसे बहुत ज़्यादा बस अब और वेट नहीं कर सकता था वो, उसे जैन चाहिए था पूरी तरह से। जैन बोलता है ईबो मैं पागल हो रहा हूँ डे बाय डे। मैं सच में तुम्हें जल्दी से जल्दी अपना चाहता हूँ। मैं अब और वेट नहीं कर सकता हूँ। ईबो बोलता है मुझे पता है जैन, मैं सबके सामने तुम्हें एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। जैन फिर अपना सिर ईबो के चेस्ट पर रखता है और ईबो जो है ना फिर जैन से अलग होता है, क्योंकि अभी भी वो दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्ट ही थे। एंड दोनों लेजीली आइज़ बंद कर लेते हैं। ईबो फिर दोबारा से जान के ऊपर आता है और फिर से उसे शुरू हो जाता है, मतलब वो मल्टीपल राउंड्स करते हैं एंड दोनों ही पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो जाते हैं और पूरी रात वो ये सभी करते रहते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट मतलब सीन मॉर्निंग का। हम वांग मेंशन देखते हैं, यानी कि ईबो के घर का सीन। ग्रैनी वांग जो है ना वो बेड पर बैठी हुई थी और वो विंडो से बाहर की ओर देख रही थी। ग्रैनी वांग अपने मन में सोचती है जल्द ही किसी भी टाइम अब मैं इस दुनिया को छोड़ के जा सकती हूँ, बट मैं जाने से पहले अपने ग्रैंड चिल्ड्रंस को जो है ना वो बस शादी करते हुए देखना चाहती हूँ। और वो अपने मन में सोच रही थी। एंड हम देखते हैं कुछ टाइम के बाद जो डोर था ना वो नॉक होता है ग्रैनी वांग का। ग्रैनी वांग जो है ना वो पर्सन मतलब जो भी था डोर पर उसे अंदर आने के लिए बोल देती हैं और ईबो के डैड जो है ना वो अंदर आते हैं और ग्रैनी वांग के साथ बैठ जाते हैं। जो ईबो के डैड थे ना वो बोलते हैं कि आप कैसी हैं मॉम। ये सुनने के बाद ग्रैनी वांग देखती हैं और बोलती है मैं ठीक हूँ। इसके बाद ईबो के डैड जो है ना वो बोलते हैं कि अब आपकी तबीयत कैसी है, आप अपनी मेडिसिन तो ले रही है ना। ग्रैनी वांग बोलती हैं हाँ मैं ले रही हूँ। ईबो के डैड बोलते हैं कि आप इतना चिंतित क्यों लग रही हैं मुझे।